इस इमारत को तामीर करते वक्त बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो है, इनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। अगर गांजा डाला जाए तो आज भी उस हिस्से से धुआं आता है, जमीन में जिंदा दफन हो गया। सुल्तान ये देखकर बहुत ही परेशान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम नाजरीन, आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल है फातिमा खान दरगाह व्लॉग्स में। तो आज हम फिर से एक तारीखी मकाम पर विजिट करने के लिए आए हैं, तो आप सामने देख सकते हैं। तो नाजरीन, आज हम इस शानदार इब्राहिम रोज़े की तमाम मालूमात जानने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस इमारत के मुकाबले में गोल गुम्बद तामीर किया गया है, मतलब एक बेटे ने अपने वालिद की तामीर की गई इमारत के मुकाबले में अपनी इमारत तामीर की। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आगे की मालूमात हासिल करते हैं। और नाजरीन, अगर आपने मेरे गोल गुम्बद के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और गोल गुम्बद का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ साइड जो है एक ऐसे रास्ता, आपको स्ट्रेट रास्ता ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा दिखाई देगा। तो उस जमाने में ये जो रास्ता था, घोड़ों के ऊपर से बैठ के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसके साइड से जो है स्टेयर्स भी है जो अंदर या बाहर जाने के लिए अभी इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। वैसे आप देख रहे हो नाज़रीन, कितना खूबसूरत गार्डन बनाया गया है इब्राहिम रोज़ा के बाहर में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुकून लग रहा है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये मकबरा है, ये बादशाह इब्राहिम का जो है मकबरा। यहाँ पर उनकी कब्रें मौजूद है, उनकी और उनकी अहलिया ताज सुल्ताना की। और आप जो राइट साइड देख रहे हैं वो एक मस्जिद है। चलिए हम अंदर चलते हैं और इब्राहिम रोज़ा की आगे की कुछ मालूमात हासिल करते हैं। मेरे वीडियो पर आप जुड़े रहिए नाजरीन। नाजरीन, आप ये जो सामने देख रहे हो, ये इब्राहिम रोज़ा का जो है एंट्रेंस है, और ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। ये भी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ऊपर ये दो मीनारें आप देख सकते हो, ये भी पूरी पत्थर से बनी हुई बहुत ही ब्यूटीफुल मीनार है। और ये जो एंट्रेंस के राइट साइड में जो है, आप शूज स्लीपर उतार कर आपको अंदर जाना होता है, क्योंकि अंदर जो है मज़ार शरीफ है और मस्जिद है, इसलिए आपको शूज वगैरह अंदर नहीं ले जाना है। और लेफ्ट एंड राइट साइड आप जो ये सारे कमरे बने हुए देख रहे हो, ये उस दौर का मुसाफिर खाना है, मुसाफिरों के लिए रुकने के लिए। नाज़रीन, हम लोग इब्राहिम रोज़ा के मेन गेट पर आए हैं अंदर साइड में। तो देखिए, पत्थर का पूरा गेट बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो पत्थर की तामीर हुई इमारतें ही दिखाई देंगे बीजापुर में। तो ये मेन एंट्रेंस है, इसका ये गेट भी देखिए आप कितना पुराना है। ये उसी वक्त में जो बनाया गया था गेट, वही गेट है। ये एंट्रेंस है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर इस टाइप के एंट्रेंस ही दिखाई देंगे, कॉमन एंट्रेंसेस ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे। अभी ये थोड़ा पुराना होने की वजह से ऊपर दरारें भी पड़ रही हैं। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं यहाँ से। एक्चुअली बाहर जो है नाज़रीन बहुत ही मतलब धूप होने की वजह से गर्म हो रहा है, लेकिन जब हम इधर एंट्रेंस में अंदर पहुंचे तो इतना ठंडक महसूस हो रही है। यहाँ पर हवा आ रही है ठंडी एकदम, क्योंकि ये पत्थर का बना हुआ है इसके लिए। ये जो आसपास का जो ग्रीनरी एरिया है, ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है। फूल वगैरह, फ्लावर्स अलग अलग टाइप्स के लगाए गए हैं। इतना मतलब खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये गेट के पास ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियां हैं, मगर शायद उधर साइड में एंट्री नहीं है। मैं चेक करूंगी, अगर हो तो मैं आपको वहां से भी वीडियो जो है बताऊंगी। चलिए हम ये जो एंट्रेंस के पास जो सीढ़ी है, ऊपर चढ़ के देखते हैं कि वहां पर
क्या है। नाज़रीन, ये जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अभी अंदर आए, तो मैं नीचे से आपको जो सीढ़ी बता रही थी वहां से ऊपर आने के बाद जो है आप बैक साइड का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। कितना प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरफ ये मकबरा है। ये सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह और उनकी अहलिया ताज सुल्ताना और उनके साथ फैमिली के कुछ दीगर अफरादों के भी जो है कब्रें अंदर बनी हुई हैं। और ये जो दूसरी साइड आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है उस दौर की पुरानी जो साथी में बनी हुई मस्जिद है। और नीचे आप देख सकते कैसे ये बनाए हुए हैं, मेहराब जैसी डिजाइन्स बनाई गई हैं। नीचे नीचे भी कुछ रूम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ये अब जो गार्डन ग्रीनरी देख रहे हैं, कितनी मतलब खूबसूरती से ये बनाया गया है, मेंटेन किया गया है। बहुत ही सुकून लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं मस्जिद में। हम मस्जिद का जो है व्यू अंदर से देखते हैं और उसके बाद जो है हम मकबरे में अंदर चलते हैं। तो हम ऊपर आ गए हैं मस्जिद के पास। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, मस्जिद है सामने। ये जो है ये भी उस दौर की पत्थर से बनाई हुई मस्जिद है। और मस्जिद के यहाँ पर जब हम खड़े होकर देखेंगे तो ये नज़ारा जो है सामने का ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर भी कितनी खूबसूरत बारीक नक्काशी करी गई है। और ऐसी ही नक्काशी जो है गोल गुम्मद पर भी करी गई है। तो इब्राहिम रौजा जिन्होंने तामीर किए हैं, उनके बेटे हैं जिन्होंने गोल गुम्मद जो है तामीर किया है। तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पर मौजूद है। और ये सामने आप जो देख रहे हो, ये पत्थर से बनी हुई जंजीर थी। तो ये जो जंजीर है, ऐसी ही एक खूबसूरत जंजीर आपको गोल गुम्मद के म्यूज़ियम में मिलेगी देखने के लिए। और गोल गुम्मद का जो म्यूज़ियम है उसकी वीडियो जो है 3 पार्ट्स में मेरे चैनल पर मौजूद है। और वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। गोल गुम्मद का जो म्यूज़ियम का वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा नाज़रीन। ये मस्जिद के अंदर आ गए हैं हम। ये पिलर्स वगैरह भी देखिए कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। बहुत ही आलीशान मस्जिद है माशाअल्लाह। और यहाँ पर जो है नाज़रीन, यहाँ पर घूमने के लिए आने के बाद जो है इब्राहिम रौज़ा में आपको मतलब एक गार्डन की तौर पे बैठने को मिलेगा। आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप एक विजिटर्स प्लेस की तरह आप आ सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नहीं होती नाज़रीन, यहाँ पर नमाज नहीं होती। इतनी आलीशान मस्जिद होने के बावजूद भी ये मस्जिद जो है ऐसी ही विजिटर प्लेस की तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। और ये जो मिंबर है आप देख सकते हो, ये भी उस दौर का पत्थर से बना हुआ ही मिंबर है। आपको दूर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये अभी नया बनाया हुआ है, लेकिन ये नया नहीं बनाया हुआ है। आप ये देखिए नज़दीक से, ये पूरा पत्थर का उसी दौर में बनाया हुआ मिंबर है। मस्जिद अभी भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मस्जिद में मतलब जो है कुछ भी खराबी आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर जो है नमाज जो है पढ़ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर होने की वजह से यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस की तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और मस्जिद में से ये आप सामने देखोगे तो ये मकबरा है आपको जो नज़र आ रहा है। और उस मकबरे में जो है जो बादशाह थे जिन्होंने इब्राहिम रौज़ा को तामीर करवाए, उनकी और उनकी अहलिया की और दीगर अफरादों की कुछ मज़ारात है। और ये आप जो देख रहे हो, यहाँ पर जो है उस वक्त इमाम साहब जो है खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। ये चिराग वगैरह रखने के लिए छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं। ये ऊपर जो है गुम्मद का हिस्सा है, जो बाहर से अपने गुम्मद देखी थी। और गुम्मद में कुछ खिड़की भी बनी हुई है उजाला वगैरह आने के लिए। तो ये मकबरे के पास हम आ गए। चलिए मकबरे की अंदर की कुछ मतलब अंदर का भी कुछ व्यू देख के मकबरे की आगे की हम जानकारी भी हासिल करते हैं। और मकबरे के जो बैक साइड में भी कुछ मज़ारात है,
ग्रीनरी एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और नीचे भी कुछ आपको कमरे दिखाई दे रहे होंगे, शायद ये भी उस दौर के मुसाफिर खाना के हिसाब में बनाए गए होंगे। तो नाजरीन, हम मकबरे में आए हुए हैं। जो मैंने आपको मकबरा दिखाया था, ये मकबरे के बाहर आप जो देख रहे हो, माशाल्लाह इधर हर जगह जो है अरेबिक में लिखा हुआ है। कहीं कुरान की आयतें लिखी हुई है, कुछ ऐसा मतलब लिखा हुआ है हर जगह। बहुत ही खूबसूरत एक डिजाइन किया गया है। और ये जो खिड़की आप देख रहे हो, ये खिड़की की तो डिजाइन ही इस तरह की गई है कि कुछ लिखावट की पूरी डिजाइन है। और ये दरवाजे भी पुराने दौर के, देखिए कितने पुराने दौर के दरवाजे हैं ये। आज तक भी इनकी लकड़ियां जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, खराब नहीं हुई है इनकी लकड़ियां। जैसे ये यहाँ पर जो है मतलब पत्थर में पूरा तराश कर ही एक डिजाइन बनाई गई है, एक जालीदार डिजाइन बनी है इसके ऊपर जो लिखावट की है उसकी वजह से। और यहाँ साइड की जो मतलब खिड़की है वो डैमेज हो गई है, टूट गई है वो, देखिए। चलिए हम अंदर चलते हैं मकबरे के। और ये आप जो देख रहे हो मैप, ये जो है उस वक्त का कोई मैप है, मतलब डिजाइन हमें दिख रही है ये, लेकिन ये जो है कोई यानी किसी जगह का मैप हुआ करता था ये। इसी तरह जो है ऊपर सीलिंग के ऊपर भी जो है वहां पर ऐसा ही मैप बनाया हुआ है। कितनी अच्छी डिजाइन वगैरह भी बनाई गई है, फ्लावर्स वगैरह की डिजाइन बनाई गई है। और ये पुराना होने की वजह से ऊपर का शायद से बारिश का पानी वगैरह कुछ जमा होता होगा, और ये ऊपर से जो है अंदर आ रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। ये जो तराश कर जो बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है नाज़रीन। तो ये देखिए यहाँ पर जो है बीच में अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ है दरवाजे पर, हर जगह। इसी तरह की ये जो अपने पूरी साइड की जो दीवार देखी है, जो लिखावट की गई है, डिजाइन की गई है, इसी तरह के चारों साइड के जो दरवाजे, ये वॉल है, सब पर जो है ऐसी ही डिजाइन्स बनाई गई है, इसी तरह का लिखा गया है उस दौर में। और ये सब जो है हाथों से पत्थर पर तराश तराश कर उस जमाने में बनाया गया है। नाज़रीन, अभी के दौर में तो बहुत ही आसानियां हो गई है कि कोई भी मतलब डिजाइन का जो है वो मोल्ड बनाकर सीमेंट वगैरह उसमें डालकर जो है कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं। लेकिन असली कमाल की बात तो ये है कि उस दौर में जो है लोगों ने जो है अपने हाथों से इसे तराश तराश कर बारीकी से बनाया है, और इतना इक्वली इसको बनाया है, कहीं कम नहीं ज्यादा नहीं, इक्वल। ये असली कमाल है उन लोगों का, पहले के दौर के लोगों का। तो ये सारी जो चीजें देख कर जो है नाज़रीन हमें ये पता चलता है कि उस दौर के लोग हैं, चाहे कितने भी बड़े बादशाह क्यों ना हो, तो वो जहाँ अपना मकबरा वो बनाते हैं तो वहाँ एक मस्जिद जो है जरूर तामीर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बादशाह होने के बाद जो है अल्लाह रसूल को वो याद नहीं किया करते थे, हर वक्त उनके दिल में अल्लाह और रसूल की जो है वो याद रहा करती थी। इसका तो सबूत हमें यहीं पर दिखाई देता है कि तमाम मकबरे जो हम देखते हैं हर जगह अपनी इमारतों पर जो है अल्लाह रसूल का नाम है, आयतें लिखी हुई हैं, मस्जिद है। यानी वो लोग उस दौर में बादशाही किया ही करते थे, मतलब जो एम्पायर चलाते थे, लेकिन जो है
اللہ رسول کی بھی یاد بھی کیا کرتے تھے. وہ یہ نہیں بھولتے تھے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے, اللہ رسول کی یاد کرنا ہے, دین کا جو کام ہے وہ بھی کرنا ہے, سبھی چیزیں وہ کیا کرتے تھے. تو ہم ابھی اندر چلیں گے اور اندر میں آپ کو جو ہے بادشاہ ابراہیم ان کی جو مزار ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو یہ جو مزار ہے, یہ جو بڑی مزار دکھائی دے رہی ہے آپ کو سب سے, تو یہ مزار جو ہے یہ بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ان کی مزار ہے. اور ساتھ میں جو ہے یہ والی مزار, یہ جو ہے سب سے بڑی, یہ آپ کی اہلیہ تاج سلطانہ کی ہے. تو ناظرین یہ جو اسکوائر حصہ جو بنایا گیا ہے یہاں پر, تو اس سے پتا پڑتا ہے کہ یہ لیڈیز کی مزار ہے. اور یہ جو بنایا گیا ہے کمان کی طرح ڈیزائن مزار کے اوپر, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک جینٹس کی مزار ہے. تو یہاں پر جو ہے 3 مزاریں لیڈیز کی ہیں اور 3 مزاریں جینٹس کی ہیں. یہ مزاریں بھی جو ہے ناظرین یہ پوری کی پوری پتھر کی بنی ہوئی ہیں, ایک دم مطلب جو ہے ہاتھوں سے تراش کر جو ہے ڈیزائن بنائی ہیں. یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھ رہا ہے, یہ پوری سٹیپس کی طرح یہ ساری ڈیزائن جو ہے یہ پوری جو ہے یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے, ہاتھوں سے تراش کر بنائی گئی ہے. یہاں پر جو ہے ناظرین یہ سیلنگ جو ہے یہ نارمل سیلنگ ہے, ڈیزائن اس کا کرو شیپ میں ہے, تھوڑا سا گنبد کی طرح شیپ نہیں ہے اندر سے, لیکن پھر بھی جو ہے یہاں پر تھوڑی سی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے. وینٹیلیشن کے لیے جو ہے یہاں پر کھڑکیاں بنائی گئی ہے. اور یہ آپ جو سامنے کھڑکی دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کا جو حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو, جو میں نے آپ کو باہر بتایا تھا کہ تراش کر وہاں پر کچھ لکھ کر اس طرح کی ڈیزائن بنائی گئی ہے کہ جالی دار ڈیزائن, تو یہاں کا پورا ڈیمیج ہو گیا ہے, آلموسٹ جو ہے کھڑکیاں ڈیمیج ہو گئی ہیں. اور یہاں پر جو ہے ناظرین بہت ہی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, گرمی بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے. یہاں کی زمین بھی بہت مطلب ٹھنڈی ہے, بہت ہی اچھا ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر. اس کے مقابلے جو ہے باہر کا ٹیمپریچر تھوڑا سا گرم ہے. ناظرین یہ مقبرے کے اندر جانے کے لیے جو دروازہ ہے اس کی ڈیزائن دیکھیے آپ, کتنی پیاری لگ رہی ہے. اور انہوں نے مطلب دیواروں پہ تو لکھاوٹ کری ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو یہ دروازوں پر بھی جو ہے لکڑی کے جو ہے یہاں پر لکھاوٹ کری گئی ہے ہر جگہ. یہ جو لکھاوٹ ہے یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے, اس سے بھی جو ہے خوبصورتی بہت ہی ابھر کے آتی ہے. اسے ایک ڈیزائن کے طور پہ جو ہے یوز کیا ہے اس دور میں. ابھی کے دور میں جو ہے پھول یا ٹیکسچر ایسا سب کچھ چلتا ہے, لیکن اس دور میں جو ہے ایسا سب کچھ نہیں تھا. یہ جو ہے وہ لوگ اس ٹائپ کی ڈیزائنیں بنایا کرتے تھے. تو یہ بھی دیکھیے آپ, یہ مطلب دکھنے میں ایسا لگے گا کہ کوئی میٹل ہے, لیکن جو ہے کہ یہ میٹل نہیں ہے, یہ لکڑی ہے, ووڈ ہے. اور یہ جو ہے سٹارٹنگ کے پوائنٹس بنائے ہیں یہ میٹل ہے, یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں. یہ دونوں دروازوں کو ہم نے بند کر کے جو ہے آپ کو میں ویڈیو میں بتا رہی ہوں. دیکھیے ایک ساتھ کتنی خوبصورت ڈیزائن لگ رہی ہے. تراشنے کا جو فن بہت ہی خوبصورت تھا. ابراہیم روضے کی جو تعمیر ہے وہ عادل شاہی خاندان کے چھٹے سلطان ابراہیم عادل شاہ سیکنڈ نے کروائی. اور اس ابراہیم روضے کا جو تعمیری کام ہے وہ 1580 کے قریب میں شروع ہوا تھا, اور 1627 کے قریب میں جو ہے اس کا کام مکمل ہوا. مطلب ابراہیم روضہ کو مکمل طور پر تعمیر ہونے میں تقریباً 47 ایئرس کا وقت لگا. ابراہیم روضہ کو اس دور میں ایک ملک سندل نام کے شخص نے
फारसी माहिर तामीरात मतलब पर्शियन आर्किटेक्चर की मदद से डिजाइन किया था। इब्राहिम रोजा जो है आदिल शाही हुकूमत की कंस्ट्रक्शन स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। मतलब जैसे कि अभी की दौर में जो बिल्डिंग्स या कोई भी कंस्ट्रक्शन करने का एक सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो उस दौर में जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है ये तो आदिल शाही हुकूमत की जो है तामीर इमारतें तामीर करने की अपनी एक अलग स्टाइल रहती थी। तो ये इब्राहिम रोजा जो है उसी कंस्ट्रक्शन स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। इब्राहिम रोजा जो है अपनी शानदार स्काई लाइन की वजह से आमतौर पर काला ताजमहल या जुनूब का ताज जाना जाता था और कहते हैं कि शाहजहां को ताजमहल की इंस्पिरेशन जो है वो यहीं से मिली। नाज़रीन, ये शानदार इमारत इब्राहिम रोजा जो आप देख रहे हो, इस इमारत को तामीर करते वक्त बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो है इनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। तो वो वाकया कुछ ऐसा है कि जब इब्राहिम रोजा तामीर करना शुरू किया जाता और उसका जितना काम हो चुका होता है और अगले दिन आगे का काम शुरू करने के लिए वहां जाया जाता, तो ये देखा जाता कि पहले दिन बनाया हुआ जो सारा हिस्सा था वो जमींदोज हो गया है। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ। सुल्तान ये देखकर बहुत ही परेशान हो गए और परेशान होकर सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो है वो बीजापुर के एक बारगाह है जो मोती गुम्मद के नाम से जिसे जाना जाता है और हजरत का नाम हजरत मौलाना हबीबुल्लाह शत्तारी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है। इनकी बारगाह में सुल्तान हाजिर हुए और उस वाक़ये को अर्ज करने लगे। इसमें ऐसा नहीं है कि तामीर करने के लिए जो सारा सामान है वो मतलब कम क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा था या काम अच्छे से नहीं हो रहा था, इसके लिए वो सब काम जो है गिर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारा वाकया सुनने के बाद हजरत इस बात की वजह समझ गए, लेकिन उन्होंने बादशाह से कुछ नहीं कहा ऐसा क्यों हो रहा है। हजरत ने सिर्फ इतना फरमाया कि मैं खुद वहां पर चलता हूं, चल के देखता हूं। तो उन्होंने देखे कि एक जादूगर है जो हवा में उड़ता हुआ आकर वह तामीर किया हुआ हिस्सा तोड़कर जमींदोज करके चला जाता है। तो हजरत ने उस जादूगर को समझाए कि तुम्हारे पास जो इतनी ताकत है उससे लोगों की मदद किया करो, अच्छे कामों में उसका इस्तेमाल किया करो, अपनी ताकतों को ऐसे गलत काम में मत इस्तेमाल करो, ऐसे गलत काम मत किया करो, लोगों को नुकसान मत पहुंचाया करो। हजरत ने जादूगर को एक बार समझाए, दो बार समझाए, तीन बार समझाए, लेकिन वो नहीं माना। फिर वो उड़ता हुआ आया, आकर जो है फिर वो इमारत को तोड़ने लगा, लेकिन हजरत ने घुमाकर उसके सर पे एक मतलब चाबुक मारे। हजरत के पास जो है उस दौरान एक हंटर जिसे कहते हैं चाबुक था, तो वो जब उड़ता हुआ आया तो उसके सर पे चाबुक मारे और वो जो है जहां से आया था वहीं पर जा गिरा और जमीन में जिंदा दफन हो गया। लेकिन कहते हैं कि जिस जमीन पर वो गिर गया था और उस जमीन में वो वहां जिंदा दफन हुआ है, वो वहां पर आज भी उस जमीन में जिंदा है। और कहते हैं कि उस हिस्से पर, उस जगह पर अगर गांजा डाला जाए तो आज भी उस हिस्से से धुआं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, तो हम लोगों ने इब्राहिम रोजा और इब्राहिम रोजा की मस्जिद तमाम चीज़ें देख ली हैं और तमाम मालूमात भी हासिल कर ली है। तो नाज़रीन अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआओं में शामिल रखिए। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।